हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग सितंबर 2016 के 15 क्वेश्चंस को कर चुके थे सीडीपी पोर्शन को। आइए बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, यानी कि अगर एक प्रगतिशील कक्षा है तो शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे अधिगम आसान हो जाए, बच्चे आसानी से सीख सके। तो जब भी प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो इसकी बात किसने की है? जॉन डेवी ने की है। एक प्रगतिशील कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, बच्चा सेंटर में होता है और बच्चों को एक्टिव रखा जाता है। बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है, सक्रिय खोजकर्ता होता है। ठीक है, उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि समावेशन को हतोत्साहित करता है। दूसरा है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तीसरा है खोज को प्रोत्साहन देता है। चौथा है नियामक है। तो यह समावेशन को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता है और यह आवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है, रोड मेमोराइजेशन पर बल नहीं देता बल्कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड करके सीखने पर बल देता है। खोज को प्रोत्साहित करता है, जी हाँ, बच्चा एक्टिव होता है और वह एक सक्रिय खोज करता होता है, तो यह खोज को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हावर्ड गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसे इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। पहला है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करे। दूसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तीसरा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। चौथा है बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपा रेखा की तरह ग्रहण करे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। तह करने का मतलब उसे फोल्ड करती है, उसे मोड़ती है और अपने आप से क्या करती है? वार्ता करती है, बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। दूसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। चौथा है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्ररूपों में प्रयासों के रूप में करेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4। जब भी कोई बच्ची खुद से बात करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की इसे निजी वार्ता कहते हैं कि बच्चा खुद से ही बात करके खुद को मोटिवेट करता है, खुद को निर्देशित करता है, खुद को दिशा निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि लिंग है, यहाँ पर लिंग को जेंडर लिखा गया है। ठीक है, तो जेंडर क्या है? जेंडर सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या फिर शारीरिक संरचना। तो जहाँ पर जेंडर की बात करें तो जेंडर आपका एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, क्या है? सामाजिक संरचना है। किंतु अगर यहीं पर बात करता है कि सेक्स क्या है तो सेक्स आपका एक जैविक सत्ता हो जाता। ठीक है, तो जेंडर क्या है? आपका एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में अगर आप दृढ़ विश्वास रखते हैं तो शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन करते समय किस विधि को सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे? पहला है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। दूसरा वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तीसरा सहयोगी प्रोजेक्ट या चौथा है मानकीकृत परीक्षण। जहाँ पर वाइगोस्की की बात हो तो इन्होंने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक
संरचना का सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्होंने समाज की बात की है, संस्कृति की बात की है और भाषा की बात की है। ये मानते हैं कि जो बच्चा है वह समाज में जाके अन्योन्य क्रिया करके सीखता है, वह सहयोग करके सीखता है, कोऑपरेट करके सीखता है, यानी कि यह सहयोगी प्रोजेक्ट पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, पहला, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तीसरा है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। चौथा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। तो तीनों ही ऑप्शन आपके निगेटिव हैं। न ही बच्चों को आपको कठोर नियमों का पालन करवाना है, न ही सभी बच्चों को एक ही मानक तरीके से पढ़ाना है, और न ही बच्चों को आपको अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों से आपको बातचीत करना है, उनके दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आकलन उद्देश्य से पूर्ण होता है यदि, पहला, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। दूसरा, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तीसरा है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। चौथा है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आकलन कैसा सबसे ज़्यादा उद्देश्य पूर्ण होता है, एक पर्पजफुल होता है, तो वह होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि दोनों ही क्या हो, संतुष्ट हो, दोनों को ही फीडबैक मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको एनसीएफ कहते हैं इंग्लिश में, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला है कैसा, अनुमतिपरक। दूसरा, सुविधादाता। तीसरा, सत्तावादी। या चौथा, अधिनायकीय। तो एनसीएफ कहता है कि जो क्लासरूम हो वो कैसा होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, और उसमें जो टीचर है वह फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। टीचर कैसा होना चाहिए, एक सुविधादाता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम अनुसार रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट रिक्त स्थान देयर लर्निंग, यानी कि अगर एक टीचर अपने विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षाएं रखता है, उम्मीदें रखता है, तो इसका विद्यार्थियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, के साथ संबंधित नहीं मानी जाएगी, विद्यार्थियों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, या विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती, या विद्यार्थियों का एकमात्र निर्धारक होता है। तो यह विद्यार्थियों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। जब टीचर स्टूडेंट से उम्मीद रखते हैं तो बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, पहला है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। दूसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तीसरा, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब शामिल किया जाता है तो यह शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम को, अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है, पहला सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। दूसरा, गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तीसरा, गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। चौथा है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जब विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, तो इसका सही जवाब है कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो सुनने में समर्थ नहीं है। पहला,
नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। दूसरा, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि उसे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे क्या किया जाए, उपयुक्त सुविधा दी जानी चाहिए। अगर बच्चा को कम सुनाई देता है तो उसे क्या करना चाहिए, विजुअल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जो दिखाई देती हों, ठीक है, उनके माध्यम से उसे समझाना चाहिए ताकि वह बच्चा क्या करे, बहुत ही अच्छे से समझ सके और चीज़ों को सीख सके। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? अगर एक बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उड़ जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तो बच्चों में कंपटीशन नहीं करवाना है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जी हाँ, आपको ऐसे ही एजुकेशन देना है बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर, जिससे बच्चे उसे लंबे समय तक याद रख सके और अपने लाइफ से रिलेट कर सके। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, बच्चों को रिवार्ड देकर कुछ समय के लिए तो सिखाया जा सकता है, किंतु यह ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, जी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, जी नहीं। बच्चे सक्रिय प्राप्त करता है। बच्चे समस्या समाधान करता है, जी हाँ। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, हाँ। पियाजे भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, वह सक्रिय एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट, जी हाँ, वह बच्चे क्या है, सक्रिय अन्वेषक हैं, सक्रिय खोज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही होगा। 4, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।